गोंडा के लड़का टिपटाप रहत है, पानियों के ढाबली मां लैपटॉप रहत है, पानियों के ढाबली मां लैपटॉप रहत है। अरे के कहत है कि गोंडा है पिछड़ा, के कहत है गोंडा है पिछड़ा, भुजैन भौजुक जेबी मीटाप रहत है, हल्के में ले रहे हो गोंडा वालों, हल्के में लीजिएगा। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया भाई हमारे तिवारी जी ने, दुर्गेश जी ने, गाजियाबाद की भूमि से आए। और वैसे भूमि सबकी कहना पड़ता है, ऐसा कहने से थोड़ी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लगती है। वैसे इनके पड़ोस में ही एक मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश में मशहूर हैं। अब काहे के लिए मशहूर हैं ये हम खुद कंफ्यूज हो गए। मैं एक बार दिल्ली गया साहब, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, आप तो दिल्ली में ही, आप ही वो बात बता रहे थे। दिल्ली में एक बोर्ड लगाया गया और उसमें लिखा था कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है। नीचे केजरीवाल की फोटो लगा दी। डाउट हो जाता है आदमी क्या कहना चाहता है, सही बात किया करे। एक नेता ने कहा कि हमारी पार्टी पार्टी नहीं है, एक सोच है। दूसरे नेता ने कहा जहां सोच है वही शौचालय है। अब हम कंफ्यूज हो गए कि फिर भैया पार्टी क्या है? भाई जहां सोच है वही शौचालय है, तो फिर पार्टी क्या है? हद तो तब हो गई गुरुजी। ऐसे ऐसे साहब हमको मास्टर लोग पढ़ा देते हैं। आजकल तो बढ़िया अच्छे स्कूल बन गए हैं, अच्छे स्कूल में लोग डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। हमको जिस मास्टर ने पढ़ाया वो मुर्गा बनाता था। एक दिन तो हद हो गई, उसने कहा कि अगर तुम ये याद करके नहीं आए तो कल तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा। हमने कहा अच्छा मुर्गा तुम बनाओगे तो हम घर से ले आएंगे, बोतल हम ले आएंगे। मुश्किल हो जाती है। ऐसे ऐसे एक टीचर ने हमें पढ़ाया कि दुल्हन ही दहेज है। साहब हमने कहा बिल्कुल सही है। अब सावधानी से सुनिएगा सर जी। एक अध्यापक ने पढ़ाया कि दुल्हन ही दहेज है, दूसरे ने कहा दहेज दानव है। अब हम कंफ्यूज हो गए, तो दुल्हन क्या है? दुल्हन ही दहेज है और दहेज दानव है, तो दुल्हन क्या है? और हद तो तब हो गई जब तीसरे मास्टर ने कहा कि दहेज लेना पाप है। बहुत सारे लोग कुंवारे पड़े रह गए। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक लड़का, यही मुजैना का लड़का था, मैं रास्ते में आ रहा था, वो कान में मोबाइल लगाए हुए कहता अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, हमारे मोटरसाइकिल पर बैठो हम थाना छोड़ देंगे, पिताजी गम में आएंगे तो हम थाना छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं। एक लड़के ने कहा कभी सम्मेलन करने जा रहे हैं मुजैना में, लोग बड़े तेज हैं, हमें एक बात बताओ। यही लड़का तो था। इसने कहा कि कहाँ से? हमने कहा कबूतर। कहे कहाँ से? हमने कहा खरगोश, इतना तो पता ही है। कहे अच्छा अंगा माने? हमने कहा कुछ नहीं। तो कहा लिखा काहे है? बोलो भाई अंगा माने कुछ नहीं तो लिखा काहे है? इतने साल से काहे हमारा खून फूक रहे हो? हमारे दादा को यही पढ़ा दिया अंगा माने कुछ नहीं, हमारे बाप को भी यही पढ़ा दिया अंगा माने कुछ नहीं। हमको पढ़ा रहे हो, हम अपने बच्चे पढ़ा रहे, काहे पढ़ा रहे हो? जब कुछ नहीं तो छोड़ो। लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे मूल जुलूल चीजें पढ़ा देते हैं। मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ, एक ऐसे वीर रस के कवि को बुलाऊंगा जो ट्रक के टायर में मुंह से हवा भर देता है। मैं सच बता रहा हूँ। तालियां अगर आगे से पीछे तक बजा दें, जिनका दोनों हाथ खाली है वो ताली बजाओ, एक हाथ खाली है तो बगल वाले की पीठ पे मार दे, केवल आवाज आनी चाहिए। एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ, तन मन भगवा है उसका।